Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में, यानी कि सिफ्त और उसकी इकसाम के बारे में जानेंगे कि उनको कितनी इकसाम में तकसीम किया गया है और कौन कौन सी इकसाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पहले दो के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि याद रखें, हम किसी भी चीज़ या शख्स के बारे में जब कोई राय रखते हैं तो या तो हम उसकी कोई खूबी जानते हैं या फिर कोई खामी जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी शख्स के बारे में कहता हूँ यार ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, तो मुझे पता चला यार वो अच्छा लड़का है, अच्छा आदमी है, इसलिए मुझे याद है। आप किसी के बारे में कहेंगे यार ही इज़ अ बैड वन, वो अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपको भी याद है, उसकी एक डीमेरिट के थ्रू आप उसको याद कर रहे हैं और वो आपको याद है। तो इसी तरह एडजेक्टिव में किसी भी चीज़ की सिफ्त या किसी इंसान की सिफ्त या बुराई या अच्छाई के बारे में जाना जाता है और इस जानने के अमल को एडजेक्टिव कहा जाता है। और जो लफ्ज़ आपको बताता है कि ये शख्स ऐसा है, तो वो आपको क्या बताएगा, वो एडजेक्टिव बताएगा, यानी कि सिफ्त बता रहा है उस शख्स की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की और देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, याद रखें क्वालिटी एक ऐसा वर्ड है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। हम किसी शॉप पे जाते हैं, यार इस शॉप पे जाएं, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, हाँ यार फ़लाँ होटल पे चलते हैं, वहाँ उन लोगों की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, यार फ़लाँ रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहाँ जो राइस बनाते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी अनोखी है, बड़ी अजीब है, अच्छी है। तो इसीलिए क्वालिटी हमें बताती है कि किस किस्म की चीज़ है और कितनी टेस्टी बनी हुई है, ठीक है, और वो क्वालिटी हमें बताएगी। आइए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट शोज़ द काइंड, इट शोज़ द काइंड, काइंड को उर्दू में किस्म कहा जाता है। इट शोज़ द काइंड यानी कि किसी किस्म को शो करती है, और क्वालिटी यानी कि खूबी को या अच्छाई को, लियाकत को या किसी की सिफ्त को, ऑफ अ पर्सन किसी शख्स की, और थिंग किसी चीज़ की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज़ द क्वालिटी ऑफ पर्सन और प्लेस। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। दैट प्लेस इज़ दैट इज़ अ बिग टेबल, ठीक है, दैट इज़ अ बिग टेबल, दैट इज़ मच मोर ब्यूटीफुल टेबल। यानी कि मुख्तलिफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। आगे मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, A, B, C और D। पहले रूल के बारे में जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, DA मैंने लिखा है, इन शॉर्ट लिखा है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर ऑफन कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कि किसी प्रॉपर किसी इसमें वारफा, जिसे उर्दू में हम कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पाकिस्तान, उसके बाद फिर मैं क्या कहता हूँ हमज़ा, यानी कि जब हम नाम किसी का पुकार रहे होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे पाकिस्तानी कारपेट। अब प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कारपेट, ये मैंने लिखा है पाकिस्तानी कारपेट। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, कारपेट क्या है कि पाकिस्तानी कारपेट, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा वो। उसके बाद मैं कहता हूँ इंडियन टी, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ जर्मैनिक फुटबॉल, देन मैं कहता हूँ अमेरिकन बुक्स। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि इससे लिंक करे तो वो आपको क्या याद दिलाएगी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव याद दिलाएगी, और साथ में ये भी बताएगी कि प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है। उसके बाद हम बी की तरफ जाते हैं। नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, वो नाम जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए कॉलेज गर्ल, ए रिसर्च स्टेशन, ए रेलवे स्टेशन, उसके बाद रेडियो स्टेशन, ठीक है। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि नाउन यूज एज एडजेक्टिव, नाउन जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि इसम जब सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसे हम
इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे? डांसिंग मंकी। डांसिंग, याद रखें पार्टिसिपल वो फॉर्म होती है जिसके साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, जिसके साथ आईएनजी लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। मैं कहता हूँ डांसिंग मंकी, ए रनिंग वाटर, ए वॉकिंग पर्सन, ठीक है, चलता हुआ आदमी, बहता हुआ पानी। उसके बाद डांसिंग मंकी, डांस करते हुए एक मंकी, ठीक है, बांदरी जिसे कहा जाता है। फ्लाइंग हॉर्स। उसके बाद हमारे पास डीप है पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिए पास्ट पार्टिसिपल हमेशा दूसरी फॉर्म होती है, तीसरी, ठीक है, दूसरी या तीसरी फॉर्म होती है। जैसे एन एजुकेटेड गर्ल, एजुकेट एक पहली फॉर्म है, ठीक है, वर्ब है। उसके बाद एजुकेटेड गर्ल इनकी पढ़ी लिखी लड़की, एन एजुकेटेड गर्ल, अ वरीड पर्सन, अ लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, एन एजुकेटेड गर्ल, वरीड पर्सन, लॉस्ट चाइल्ड। ये सारे वो रूल्स हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आई होप इस चीज़ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखें, आपको समझ आएगा। अब हम जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। याद रखें क्वांटिटी, हम अक्सर कहते हैं वी नीड क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। पेपर्स हो, बात करनी हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, हम यही कहते हैं वी नीड क्वालिटी, यू नीड क्वालिटी, ही नीड क्वालिटी, शी नीड क्वालिटी। ऐसे ही है ना, जब क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम नहीं करो। कम खा लो, बेहतर खा लो, कम पहन लो, अच्छा पहन लो, कम बोलो पर अच्छा बोलो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा बोलो और अच्छा ना बोलो। वो क्वांटिटी में आ जाएगा, क्वालिटी में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे आज के दौर में quantity is not matter, it never matter, what matters that is quality। क्वालिटी ही होनी चाहिए। थोड़ा है पर अच्छा है, थोड़ा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। हमारे उस्ताद अक्सर कहते हैं बेटा थोड़ा लिखना है पर पेपर में अच्छा लिख के आना है। क्वांटिटी इट शोज दैट हाउ मच थिंग्स आर मेड। इट शोज दैट, ये शो करती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कि कितनी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, कितनी चीज़ों को मुराद लिया जा रहा है, कि कितनी चीज़ें मतलब ली जा रही हैं। क्वांटिटी में ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं। ऑर्डर, सबसे पहला डिग्री, नंबर और फिर ऑर्डर, ऑर्डिनल जिसे कहा जाता है। डिग्री क्या है? डिग्री शो करती है कितना ज़्यादा, कितना कम, कौन, कैसे, सारे, थोड़े, थोड़ा सा, ज़्यादा। ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं? क्वांटिटी को शो कर रही हैं। इन सब की मैंने एग्जांपल, डिग्री की मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है। सम, द पेशेंट नीड्स सम मनी, द पेशेंट, इस मरीज़ को कुछ रकम की ज़रूरत है, इस बेचारे मरीज़ को, इसने मेडिसिन लेनी है, इसको कुछ रकम की ज़रूरत है। मच, लिटल, आई हैव लिटल मनी, मेरे पास कम पैसा है, आई हैव लिटल। एनफ, आई हैव एनफ एजुकेशन, आई हैव एनफ नॉलेज अबाउट पाकिस्तान। all of the students should come tomorrow, तमाम के तमाम तुलबा को कल स्कूल आना चाहिए, ठीक है। all, no one will go to park tomorrow, क्योंकि कोविड की वजह से पार्क बंद है। any of the student can raise his or her hand to let me know what's mean by adjective। any of the students can raise his or her hand to let me know what's mean by adjective। great, great things once become greater, greatest। great things once become greater and then greatest। चीज़ें जो उनका छोटा स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ी मंजिल तक चली जाती हैं। डिग्री क्या है? ये है डिग्री। सम, मच, लिटल, एनफ, ऑल, एनी, ग्रेट, हाफ। समझ आ रहा है ना यार? उसके बाद नंबर, नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 100 तक सारे नंबर ही हैं यार, डिजिट है ना नंबर।
1 2 3 200 पीपल डाइड इन कश्मीर। इससे ज़्यादा मरे हैं, कम नहीं, इससे ज़्यादा शहीद हुए हैं। गेट मार्टरडम, मैं आई विल नॉट राइट हेयर डाइड, आई शुड राइट हेयर मार्टरडम, मार्टर्ड, शहादत, जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। तो 200 पीपल मार्टर्ड इन कश्मीर। 1 2 3 1 2 3 वी आर 3 brothers, you are 2 brothers, my class is consisted on 50 students। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या शो करता है? ऑर्डर एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है आप उलट से शुरू करते हैं, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFADCBA। और असेंडिंग क्या है? आप ए से शुरू करते हैं और जी तक ख़त्म कर देते हैं, ये है असेंडिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड सो ऑन, हंड्रेड्स। The third horse, the third horse in the race, the third horse, वो तीसरे नंबर वाला जो घोड़ा है ना यार, वो जो रेस में भाग रहा है वो जीत जाएगा। 200 किलोमीटर की रेस है और वो जो घोड़ा तीसरे नंबर पर है ना, मुझे लगता है ये जीत जाएगा। यानी कि द थर्ड, थर्ड मैंने इस्तेमाल किया, तो व्हाट इज थर्ड? इट इज ऑर्डर। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसकी अगली दो टाइप्स के बारे में जानेंगे। आज हमने जाना क्वालिटी के बारे में और देन क्वांटिटी के बारे में। उस तक हमारे साथ रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो ज़रूर मौसूल हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।